गोरी बहू के काले ससुराल वाले। नहीं नहीं, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, ना तो मेरा फैसला बदलेगा और ना ही मैं उस अंधेर नगरी में रहने वाले काले ससुराल वालों की बहू बनूंगी। शनाया, मैं सुरेंद्र को वचन दे चुका हूँ, तुम्हारी शादी होगी तो मेरे बचपन के दोस्त सुरेंद्र के बेटे शेखर के साथ ही होगी। अब या तो इस घर में तुम्हारी डोली उठेगी या तुम्हारे डैडी की अर्थी। स्वराज शहर का जाना माना बिजनेसमैन था। पत्नी की मौत के बाद स्वराज ने शनाया को खुद ही पाला पोसा। उसने भरसक अपनी बेटी को भली परवरिश के साथ संस्कार से बांधने की कोशिश की। बावजूद इसके शनाया की सोच काले इंसान के प्रति इस कदर हो गई कि ना तो वह अपनी दोस्ती में काले इंसान को शामिल होने देती, न काले कपड़े। वो कथन तो आप सभी ने सुना होगा, हम जिस चीज से दुख जितना दूर भागते हैं वही हमारे जीवन में कुछ इस कदर शामिल हो जाता है कि हम सोच नहीं सकते। कुछ ऐसा ही शनाया के साथ भी हुआ। जब बिना उसकी मंजूरी के उसकी शादी एक ऐसे परिवार में तय हो गई जहां रहने वाले सभी व्यक्ति काले थे। दुल्हन के लिबास में सजी धजी शनाया शादी के मंडप में बैठे हुए मन में कहती है, ओह गॉड, पति काला, सास काली, ननद काली, इन काले ससुराल वालों को देखकर मुझे कुड़न हो रही है। अरे जब एडमिन ही ब्लैक टी है तो ग्रुप कैसे गोरा निकलेगा। कसम है मुझे अपने चेहरे की ब्यूटी की। अगर बहू बनकर मैंने इन सो कॉल्ड ब्लैक टी ससुराल वालों की सबक न सिखाया तो मेरा नाम भी शनाया नहीं। 7 फेरों के साथ शनाया और शेखर शादी के रिश्ते में बंध जाते हैं। यहाँ से शुरू होता है शनाया के ससुराल का सफर। ससुराल की चौखट पर खड़ी शनाया का स्वागत सत्कार करते हुए उसकी सास कहती है, बहू इस अक्षत कलश को अपने दाहिने कदमों से उड़ेलकर इस घर को अपनी रोशनी से उजागर कर दे। शनाया कलश को जोरदार कदमों से गिराकर भीतर आकर कहती है, 100% सच कहा सासू माँ, इस घर को रोशनी की सख्त जरूरत है। आखिरकार इतने काले लोग जो रहते हैं, इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अमावस की अंधेरी रात इसी घर में शुरू होती है। ये सुनकर शेखर के सब्र का बांध टूट जाता है और वह कहता है, शनाया बिहेव योरसेल्फ, तुम अपने ससुराल की बेइज्जती कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बेरुखी से बात करने की। बात को बिगड़ता देखकर कलावती बीच में कहती है, कोई ना, बहू को कमरे तक छोड़ कर आ। इसके बाद कलावती शेखर को समझाते हुए कहती है, शेखर, रिश्तों की डोर कच्चे धागे के जैसी होती है। ये केवल मधुरता के पाती से बंधी होती है। बुरी बातों की खींचातानी अक्सर रिश्तों के डोर को तोड़ देती है। शायद बहू शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई थी, इसलिए ये सब कह दिया। जा बहू, तेरी बाट जो हो रही होगी। शेखर अपने कमरे में दस्तक देता है जहां शनाया शीशे के आगे खड़ी होती है। वह जैसे उसे गले से लगाता है, शीशे में शेखर का काला चेहरा